नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में खनिज सुरक्षा साझेदारी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और नमो ड्रोन दीदी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय खनिज सहयोग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी एमएसपी पर हस्ताक्षर किए हैं? ए कनाडा, बी चिली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी चिली। व्याख्या, लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने चिली के साथ यह रणनीतिक समझौता किया है। दूसरा सवाल, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ का सफल परीक्षण करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? ए इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी अकासा एयर, डी विस्तारा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी अकासा एयर। व्याख्या, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अकासा एयर ने बायोफ्यूल मिश्रित उड़ान का सफल परीक्षण किया है। तीसरा सवाल, भारतीय रेलवे से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर स्मार्ट पार्सल ट्रैकिंग सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ए नई दिल्ली, बी हावड़ा, सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी, डी वाराणसी जंक्शन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी। व्याख्या, पार्सल की लाइव लोकेशन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आरएफआईडी तकनीक आधारित सिस्टम है। चौथा सवाल, नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का विस्तार किस नए क्षेत्र में किया गया है? ए उर्वरक छिड़काव, बी स्वास्थ्य सेवा और जीवन रक्षक दवाओं की डिलीवरी, सी शिक्षा सामग्री का वितरण, डी आपदा राहत। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी स्वास्थ्य सेवा और जीवन रक्षक दवाओं की डिलीवरी। व्याख्या, अब इस कार्यक्रम के तहत ड्रोन का उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दवाएं पहुंचाने के लिए भी किया जाएगा। पांचवा सवाल, क्रिकेट से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। आईसीसी ने आधिकारिक रूप से किस देश को अंडर-19 विश्व कप का मेजबान घोषित किया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी जिम्बाब्वे। व्याख्या, आईसीसी ने आधिकारिक रूप से जिम्बाब्वे को इस आगामी टूर्नामेंट का मेजबान घोषित किया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा क्लीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किया है? ए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी विद्युत मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी पर्यावरण मंत्रालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। व्याख्या, परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे निवेशकों और डेवलपर्स को एक ही मंच पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। सातवां सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के साथ लूनर साइंटिफिक डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? ए नासा, बी जैक्सा, सीईएसए, डी यूएई स्पेस एजेंसी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी यूएई स्पेस एजेंसी। व्याख्या, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े वैज्ञानिक आंकड़ों को साझा करने के लिए भारत और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच यह महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। आठवां सवाल, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस भारतीय कंपनी ने बायोप्लास्टिक निर्माण के लिए एक नई प्लांट यूनिट लगाने का ऐलान किया है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा केमिकल्स, सी अडानी ग्रुप, डी आईटीसी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी आईटीसी। व्याख्या, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आईटीसी ने पूरी तरह से कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक बनाने वाली नई उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। 9वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा की है?
ए मुरादाबाद, बी अलीगढ़, सी सहारनपुर, डी कानपुर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए मुरादाबाद। व्याख्या। मुरादाबाद के प्रसिद्ध पीतल उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इस नए एक्सपोर्ट हब की घोषणा की गई है। 10वां सवाल। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने किस टाइगर रिजर्व में टाइगर ट्रैकिंग के लिए नई सैटेलाइट कॉलर तकनीक शुरू की है? ए दुधवा नेशनल पार्क, बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, डी रानीपुर टाइगर रिजर्व। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। व्याख्या। बाघों की सटीक लोकेशन पर नजर रखने और उनकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नई सैटेलाइट कॉलर तकनीक लागू की गई है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।